नमस्कार, मैं मंजर सुलेमान। आप देख रहे हैं नेशन टुडेज 24। इस वक्त हम रेज ऑफ होप के सेंटर पे हैं, जहां कुछ बच्चे आए हुए हैं जो इसी सेंटर से पढ़ करके बोर्ड का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आइए उन बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से तैयारी हुई यहाँ और क्या कठिनाई आई और उनको किस तरह से इन बच्चों ने फेस किया है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सैफ है और मैं इस साल 10th क्वालिफाई किया हूँ 90% से। कहाँ से किया है? रेज ऑफ होप से। रेज ऑफ होप मतलब सीबीएसई बोर्ड से? हाँ, CBSE बोर्ड से। तो किस तरह से तैयारी किया है आपने? मतलब पढ़े, ज़्यादा ना पढ़े, ज़्यादा अच्छा पढ़े। पढ़ने का मतलब कुछ तरीका होगा ना, किस तरह से तैयारी करे, पूरा डिटेल में बताओ ताकि दूसरे बच्चों को भी सीख मिले। पढ़ाई तो मतलब टीचर तो एक ही बार पढ़ाते हैं, मगर हम लोग को है कि उसको कितना बार पढ़े। उसको जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे। प्रैक्टिस हाथ से करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। मुंह से अगर बोल बोल के याद करते रहेंगे तो याद हो तो जाता है, लेकिन फिर वहाँ भुलाने का डर है, भूल जाएगा आदमी। तो हाथ से जब तक लिखा हुआ प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक बात नहीं बनता है। आपने रेज ऑफ होप का नाम लिया, रेज ऑफ होप किस तरह से आपकी मदद किया? रेज ऑफ होप हमको इस तरीके से मदद किया कि मतलब पढ़ाई का उतना भी पैसा नहीं था, मतलब उतना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं था। फिर उन्होंने हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया और रेज ऑफ होप आने के बाद हम लोग को पता चला इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और क्या मदद किया रेज ऑफ होप? मतलब हम लोग के पढ़ाई को एकदम फ्री करवा दिए। यहाँ हम लोग फ्री में पढ़े हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ है। आगे क्या करना है? आगे हम लोग को नीट करना है। इन्होंने हम लोग को फ्री में 2 साल का पूरा कोर्स का ज्वाइन करवा दिए हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नाजिया परवीन है और मैं इस बार CBSE बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम दी हूँ, जो कि मैं रेज ऑफ होप की मदद से दी हूँ। क्योंकि मैं पहले बिहार बोर्ड में पढ़ती थी और मेरी फैमिली बिहार बोर्ड का भी खर्च नहीं उठा पा रही थी पढ़ाई का। तो फिर हम लोगों ने रेज ऑफ होप से कांटेक्ट किया, तो वो मुझे वहाँ से निकाल के फिर उसके बाद CBSE में पढ़वाएं, स्कूलिंग करवाएं, कोचिंग करवाएं और फिर उसके बाद पढ़ाई क्या होती है वो समझाएं और गाइडलाइन दिए हम लोग को कि इस तरीके से आप पढ़िए। उस तरीके से पढ़ने के बाद आज हम लोग 10th में एग्ज़ाम दिए हैं, तो बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। खुश हैं अपने नंबर से, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट मिला है और हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं। इसमें कहाँ से आपको मदद मिली? रेज ऑफ होप की तरफ से मदद मिली, खर्च का, गाइडलाइंस का, समझाने का, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब बताया गया है, जो हम लोग को फ़ायदा हुआ है। आगे क्या करना है? आगे नीट की पढ़ाई करना है, जिसमें हम लोग को रेज ऑफ होप मदद कर रही है आगे पढ़ने के लिए और सपोर्ट कर रही है और बोल रही है कि आप कीजिए, आपसे हो जाएगा और हम लोग से इंशाल्लाह हो भी जाएगा, क्योंकि सपोर्ट है। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम नुसरत खुर्शीद है। इस साल हम लोग ने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और उसमें अच्छा नंबर आया हम लोग को, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब रेज ऑफ होप की तरफ से हुआ। हम लोग ऐसे घर से बिलोंग करते हैं कि मतलब जो पढ़ा नहीं सकते। अभी इतना अच्छा हम लोग ने पढ़ा, CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम दिया, वो सब रेज ऑफ होप के थ्रू हुआ है। मैं बिहार बोर्ड में पढ़ती थी और वो ऐसा स्कूल था कि सिर्फ स्कूल जाना है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। और घर पे जितने भी भाई बहन हैं उससे सबसे लास्ट में मतलब मेरा था कि सबसे लो पढ़ने में हम हैं। और हम लोग जब यहाँ शुरू खुला था रेज ऑफ होप, तो यहाँ आए। पहले मेरा पढ़ाई में एकदम भी मन नहीं लगता था, एकदम लगता था कि पढ़े ही नहीं। लेकिन यहाँ आए और यहाँ रेज ऑफ होप से राजू सर से मिले, वो बहुत हम लोग को मोटिवेट किए पढ़ाने के लिए। और फिर पढ़ने में एक मन लग गया कि नहीं पढ़ना है, और कंपटीशन भी करवाए और एक गार्जियनशिप दिए। मतलब हम लोग के गार्जियन ऐसे है कि पढ़े नहीं है तो हम लोग को पढ़ाई का इम्पोर्टेंस भी नहीं है कि मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो ये राजू सर हम लोग का हेल्प किए। खुश हैं? बहुत खुश हैं। घर वाले भी खुश होंगे। तो इतना सब कुछ के पीछे कहाँ से आपको मदद मिली? रेज ऑफ सबसे ज़्यादा कहाँ से मदद मिलती है आपको? रेज ऑफ होप। आगे क्या बनना है आपको? आगे हमको डॉक्टर बनना है, उसके लिए नीट का पढ़ाई है और वो भी मतलब रेज ऑफ होप के थ्रू हो रहा है। हम मोहम्मद तनवीर रज़ा खान हैं और इस बार हम 10th क्वालिफाई किए हैं, बहुत अच्छे नंबर से 80% आया है माशाल्लाह। बहुत खुशी है हमको, और बहुत ज़्यादा खुशी ये है कि बगैर स्किलिंग के हम लोग को जिस तरह से गाइड किया गया है रेज ऑफ होप की तरफ से, और राजू सर और उनके टीम ने जिस तरह से हम लोग को पढ़ाया बजाबते, बगैर स्कूल के अगर कोई बच्चा सिर्फ कोचिंग पढ़ता है, और रूटीन इतने अच्छे तरीके से सर बनाए थे कि सुबह 3 बजे से हम लोग को मैसेज करना पड़ता था व्हाट्सएप ग्रुप पर कि 3 बजे से बच्चा मैसेज करेगा 7 बजे तक। अगर
पढ़ाई पर बैठ गए हैं तब भी मैसेज करना है, और पढ़ाई अगर 7 बजे हम लोग कंप्लीट कर देते हैं तब भी मैसेज करना है। फिर शाम में इसी तरह से था। और राजू सर अपने पैसा से हम लोग को इनोवेटिव क्लास भेजें, वहाँ पर हम लोग पढ़ें इनोवेटिव क्लास से। अगर एजुकेशन लेना है तो एजुकेशन का पावर पता चला। आप किस तरह से पढ़िएगा तो कैसे क्वालिफाई कीजिएगा। बहुत बच्चे मैट्रिक में पढ़ते हैं, परेशान रहते हैं कि भाई कैसे मैट्रिक का अच्छा रिजल्ट आएगा, 80% लाना है, 95 लाना है। तो हम लोग को क्या किया गया, गाइडलाइन अच्छा दिया गया, इसलिए हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट ला पाएँ। और रेज ऑफ होप की तरफ से हम लोग को मैट्रिक के बाद नीट का क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग को अब पढ़ाया जा रहा है, वहाँ भी एडमिशन होगा। अब बगैर स्कूलिंग के सर जिस तरह से तैयारी करवाएं हम लोग को, रूटीन बहुत बेहतरीन था सर का, कि हर सब्जेक्ट को 3 घंटा देना है। और किस तरह से कि जो आप पढ़ लिए, मान लीजिए 1 घंटा आप 2 टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद उसको रिटन लिखना है ताकि आप भूलें नहीं। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि आदमी भूल जाता है बहुत सारा चीज़, लेकिन अगर रिटन रहेगा तो क्या होगा, हाथ खुद ब खुद चलेगा। सर का ये हमको तरीका बहुत अच्छा लगा। इनोवेटिव क्लास में भी बहुत सारे हम लोग को मोटिवेशन दिया गया था, गाइड दिया गया, और रेज ऑफ होप के पूरे टीम ने हम लोग को अच्छे से गाइड किया। इस वजह से हम लोग का इतना अच्छा रिजल्ट आया। आगे क्या बनना है आपको? आगे डॉक्टर बनना है, उसके लिए नीट का एग्ज़ाम के क्वालिफिकेशन के लिए सर हम लोग को पढ़ा रहे हैं, वही हम लोग। तो कहाँ से आपकी तैयारी फिर हो रही है? अब तैयारी इनोवेटिव क्लास अभी जा रहे हैं और अभी रजिस्ट्रेशन होगा। तो इतना सब कुछ करने के पीछे कहाँ से आपको मदद मिल रही है? रेज ऑफ होप। तो आपने देखा कि बच्चों में कितनी खुशी है सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम को पास करने पर। अब आइए जानते हैं रेज ऑफ होप के प्रेसिडेंट शौकत सुल्तान खान से क्या कुछ बता रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से इन्होंने ट्रेंड किया है। सबसे पहले तो मैं आपका और सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हर उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो रेज ऑफ होप से जुड़े हुए हैं और रेज ऑफ होप को सपोर्ट करते हैं, मोरली, फाइनेंशियली, फिजिकली, जिस तरीके से भी। सभी लोगों का शुक्रिया। और आपने जो अभी सवाल पूछा कि बच्चों को तैयारी कैसे कराते हैं, प्रिपरेशन कैसे कराते हैं, सबसे पहले तो मेरा तो जो रेज ऑफ होप का जो एक मकसद है कि डाउन ट्रोडन के लिए एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा एक काम होता है, मेरी एक ड्यूटी है, आप ये समझ लीजिए कि हम फील्ड में घूमते रहते हैं, और जहाँ हमको दिख गया वैसा बच्चा बस उठा करके ले आए और लाके स्कूल में अपने बैठा देते हैं, कहते हैं पढ़ो। ये चीज़ है। उसके अलावा जैसे जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, सबसे पहले हम उनको कोशिश करते हैं ये बताने के लिए कि बेटा आप जो वक्त इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को जो आप कोलैप्स कर रहे हैं, उसको आप बचाइए। कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसा हथियार है आपका जो आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाता है, और कोई आपसे ये चीज़ नहीं छीन सकता है। तो बच्चों को हमने जो है मोटिवेट करके उनको इम्पोर्टेंस बताया, वैल्यू ऑफ एजुकेशन बताया, और उनको इतना मोटिवेट किया कि वो बच्चे जो हमारे पास जो अभी जो बच्चों ने इंटरव्यू दिया, आपने उन्होंने अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड भी उन लोगों ने बताया कि कहाँ से थे, कैसे थे, और आज उन लोगों जो है कि मोर देन 80% कर गए। तो इसके पीछे जो है बच्चों की बहुत मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, और हम तो यही समझते हैं कि हम तो इनको पटरी दे सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, चलना तो इन्हीं को था। तो हमारे बताए हुए गाइडलाइंस पे ये लोग चले, इन लोगों ने मेहनत की, तो रिज़ल्ट अच्छा आया। आपके यहाँ से बच्चों ने अच्छा नंबर से पास किया है, आपने भी मेहनत किया, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो अब अगर दिखाने वाली चीज़ होती तो हम ज़रूर दिखा देते हैं, मगर खुशी इतना ज़्यादा है कि अगर हम उसको, हो सकता है कि अगर हम खुशी अपना जो है कि एक्सपोज करने लगे, दिखाने लगे, तो उससे हमको आंसू निकलने लगे, रोने लगे हम खुशी के मारे। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि हम कितना खुश हैं अपने बच्चों को। जो मेरे लाइफ का आप समझ लीजिए कि अब तक का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इससे बड़ा मेरे लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है कि एक डाउन ट्रोडन बच्चे को, जिसके माँ बाप जो हैं टेलर के काम कर रहे हों, या किसी के माँ बाप फल सब्जी बेचने का काम कर रहे हों, या रिक्शा चलाने का काम कर रहे हों, वैसे बच्चे जो कहीं पढ़ नहीं रहे हैं या जिधर तिधर कम्युनिटी हॉल में कहीं पे कुछ जैसे तैसे पढ़ ले रहे थे, उन बच्चों को मैंने उठा करके प्रिपरेशन करा करके, तैयारी करा के सीबीएसई बोर्ड से 10th करा दिया, और वो 80+ कर गए। ये मेरे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, सोचने वाली बात है। हम तो रिजल्ट आने के बाद सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, खुशी के मारे।
मेरा नाम शौकत अली खान है। मैं रेज ऑफ होप वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर हूँ। और हमारे साथ जो एसोसिएट जो लोग हैं, अगर मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। और उसमें कुछ जो ख़ास करीबी लोग, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, आपको सजाद आलम भाई हैं, बहुत उनका कोऑपरेशन रहता है। दानिश भाई हमारे ट्रेजर हैं, साबिर भाई हैं, सरवर भाई हैं, ये सब बोर्ड मेंबर हैं। तो सब लोगों का है, ऐसा नहीं है। पूरा समनपुरा का लोग जो है हमको मोरली सपोर्ट करता है, फिनेंशियली सपोर्ट करता है। और अभी हम 5-6 साल से जो वर्क कर रहे हैं और जितना हमने इस पे खर्च किया है, जो भी किया है, ये सब आवाम का ही देन है। आवाम के लोगों का सपोर्ट है, उनका प्यार है, उनका मोहब्बत है कि हम इस काम को स्मूथली कर पा रहे हैं। और आज भी हम जिस मकान में ये स्कूल चला रहे हैं, उस मकान में स्कूल चलाते हुए हमको 2.5 साल हो गया है। और आप यकीन मानिएगा कि इसका किराया हमसे आज तक 1 रुपया नहीं लिया गया है। तो ये हम लोगों को इतना बड़ा सपोर्ट समनपुरा के लोगों ने दिया है कि हम अगर इनका शुक्रिया जितना भी अदा करें, हम इनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मेरा नाम दानिश रज़ा है, मैं ट्रेज़र हूँ रेज ऑफ होप का। और बहुत खुशी की बात है कि बच्चों ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगाया और आगे भी उनसे उम्मीद करेंगे कि वो लोग और अच्छा करें, उत्तीर्ण करें। और आपके माध्यम से अगर कोई बच्चे ऐसे सुन रहे हैं जिनके पास पढ़ने की शक्ति है और पढ़ना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं पढ़ने की, मगर पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है कि वो लोग हमारे रेज ऑफ होप सेंटर पे आएँ और मिलें। उनके लिए जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। और आपके माध्यम से मैं तमाम तर डोनर्स जो हम लोगों के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को और बहुत मदद की। जब भी ज़रूरत पड़ी, जब लोगों ने बोला तो आगे बढ़कर उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो हम लोग काम कर रहे हैं वो बेसिकली तालीम पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि तालीम एक ऐसी हथियार है जिसका कोई काट नहीं है। आज बच्चे अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो कल ये भी 2-4-10 लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं और बच्चों को वेल विशेस करते हैं फॉर देयर फ्यूचर्स। विश यू वेरी ब्राइट फ्यूचर्स बच्चों, और बहुत अच्छा किया है और आगे और अच्छा करना है इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुसैन हुआ, मैं रेज ऑफ होप में बोर्ड मेंबर हूँ। पहले तो मैं इन सब बच्चों को बहुत बहुत बढ़ावा देता हूँ और आगे तरक्की के लिए मनोकामना करता हूँ कि आगे और अच्छा नंबर से पढ़ें, पास हो और अच्छी से तैयारी करें। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो रेज ऑफ होप में डोनेट किए, साथ दिए, और मोहल्ले वासियों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों को बहुत सपोर्ट किया और इस जगह पे पहुँचे हैं।